राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा ज्योतिष में आपका स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे और एकदम स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जिस विषय पे चर्चा हम लोग करने के लिए उपस्थित हुए हैं वो है केतु की महादशा। राहु की महादशा पे मैंने एपिसोड पहले बना बना दिया था। आशा करता हूँ आपको वो सब्जेक्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई भी सवाल होते हैं, क्वेरीज होती हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। इंस्टाग्राम पे अभी तक आपने लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, वहां जाके आप फॉलो कर लीजिए। श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर के नाम से आईडी है और फेसबुक पे भी इसी नाम से है, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर। तो दोस्तों, मेरा ये जो उद्देश्य है, आपने देखा होगा, कोर चैनल है। मतलब एक सीखने के पर्पज से, क्योंकि हम भी आज लोग सीख ही रहे हैं। कुछ ना कुछ सीखने को हमको डेली मिलता ही है, रिसर्च का पार्ट है। ज्योतिष जो है वो रिसर्च का पार्ट है। तो डेली बेसिक में हम भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और चाहते हैं आप भी कुछ ना कुछ यहां से सीखें, क्योंकि इसका अंत नहीं है। ज्योतिष का तो अंत है ही नहीं, अनंत सब्जेक्ट है ये। ठीक है। डेली कुछ ना कुछ आपके नए सूत्र या नया कुछ ना कुछ आपको इसमें सीखने को अवश्य मिलता है। तो विलंब नहीं करते हैं, विषय पे अब मैं आता हूं। तो बात करते हैं केतु की महादशा पे। देखिए दोस्तों, पहले ये समझने की कोशिश करिए, पहले ग्रह को समझने से पहले ये देखिए उसके नेचर को, उसके स्वभाव को समझिए। जब राहु केतु की उत्पत्ति हुई थी, ये कहानी आपको पता है कि भगवान विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से जो है राक्षस का दो पार्ट हुआ था, धड़ और उसका ऊपर मस्तिष्क। ठीक है। जो अपर वाला पार्ट है वो तो राहु है और नीचे वाला जो पार्ट चला गया वो केतु के पास चला गया। अब इसके पास ना तो बुद्धि है, ना सोचने समझने की ताकत है, ना इसके पास ऐसी कोई है कि जिससे ये कोई कार्य काम करने के लिए इसको बहुत ज्यादा दिमाग का यूज करना पड़े। वो नहीं है इसके पास। इसके पास तो इनर नॉलेज है। जितने भी इनर नॉलेज के सब्जेक्ट हैं, जितनी भी गहन जो है ना अध्ययन के सब्जेक्ट हैं, जितने भी, मतलब कहने का मतलब है कि रिसर्च के पार्ट है, वो सब केतु के पास है। उदाहरण के तौर पे रिसर्च के पार्ट जैसे ज्योतिष, तंत्र मंत्र, सिद्धियां। ठीक है। और इस तरह के कोई पार्ट, जैसे मान लीजिए कहते हैं ना कि ना इस व्यक्ति में तुम व्यापार सिद्धि है। कभी कहते हैं कि ये व्यक्ति जिस पे हाथ रख देगा वो तर जाता है। वो वाला पार्ट, वो वाला चीज, सब्जेक्ट भी केतु के अंडर आता है। केतु जो है वो मतलब इनर नॉलेज है। ठीक है। केतु इनर नॉलेज को दर्शाता है। और जितने भी आप देखोगे साधु संत, जितने भी विरक्ति है, क्योंकि केतु विरक्ति का कारक है, आध्यात्म का कारक है, स्पिरिचुअल का कारक है। ठीक है। तो जब आपकी केतु की महादशा स्टार्ट होती है, देखिए शुक्र की महादशा के बाद केतु की महादशा आती है। तो जो है व्यक्ति पूरा शुक्र क्या है, उसको पूरा शुक्र क्या है, वेल्थ, पैसा, भोग विलास, वो पूरा जो 20 साल उसके इसमें जाते हैं। और सडन जब केतु की महादशा आती है तो सब में ब्रेक्स लग जाते हैं। जो वो काम कर रहा होता है, जिस तरफ वो उसका सोच उसको बोलती है कि आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ वो जा रहा होता है, या जो भी उसके पैसे का सोर्स, उसके जितने भी पैसे के सोर्सेज होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक्स देखने को मिलते हैं जब केतु की इन्वॉल्वमेंट होती है और जब केतु की महादशा स्टार्ट हो रही होती है। ठीक है। तो व्यक्ति को समझ ही नहीं आता, वो सबसे पहले पत्रिका उठाएगा, किसी जोशी के पास चला जाएगा कि मैं जो भी काम कर रहा हूं उसमें न तो मेरा मन लग रहा है और कहीं ना कहीं मेरे को हर्डल्स आ रही हैं, ब्रेक्स आ रहे हैं। राहु की महादशा में और केतु की महादशा में इंसान ज्योतिषी के पास जाता ही जाता है। ये आप देख लेना, ये सूत्र लगा के देख लेना, ये होता ही होता है। और जब केतु की दशा आती है तो चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मतलब उसके बिजनेस हो, चाहे जॉब्स हो, चाहे वो घर परिवार में कोई समस्याएं हो,
वो देखी गई हैं, आती हुई देखी गई हैं। मतलब कहीं ना कहीं इसको संघर्ष जूझना पड़ेगा, हर्डल्स आएंगी, रुकावटें आएंगी, क्योंकि केतु रुकावट है, ठीक है ना, विघ्न है। तभी तो केतु की जब पीरियड आता है तो हम लोग गणेश जी की उपासना करने को क्यों बोलते हैं? क्योंकि विघ्नहर्ता गणेश जी हैं, इसलिए केतु जब स्टार्ट होता है तो विघ्न आते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं बताता हूं, देखिए बेसिकली राहु और केतु में डिफरेंस क्या है। राहु आपको भीड़ में धकेलता है, आपको भीड़ में धक्का देगा कि भीड़ में जाइए और अपना मतलब जो भी अपना संघर्ष है वहां दिखाइए, अपनी ताकत है वहां दिखाइए और कुछ बड़ा करिए, कुछ बड़ा, बहुत बड़ा करके करके आइए। केतु ऐसा नहीं करता, भीड़ से अलग करेगा, बिल्कुल भीड़ से अलग कर देगा, डिटैच कर देगा आपको, आपको आइसोलेट कर देगा, बिल्कुल आपको अलग कर देगा, अलग थलग कर देगा भीड़ से। और फिर आपको सोचने पे, आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे, आप सोचने लगेंगे कि क्या ये संसार, ये जो मैं कर रहा हूं, क्या इसका उद्देश्य है, और क्या इसके बारे में आप लोगों के मन में विचार चलते रहेंगे। क्योंकि डिटैचमेंट का जो पार्ट है, ठीक है, वो केतु के पास है। कंसल्टेंसी केतु के पास है, लॉयर, डॉक्टर, जितने भी कटिंग, जितने भी कट का काम होता है, सिलाई का, बुनाई का, जिस नाई का, जिसमें कट के पार्ट होते हैं, वो केतु के पास है, ठीक है ना। तो अब आप देखोगे योग, एक तो जब दशा आपकी एक्टिवेट हो रही है, सबसे पहले ये देखिए केतु क्या योग बना के बैठा हुआ है और किस ग्रह के साथ योग बना के बैठा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका केतु केंद्र में कहीं बैठा हुआ है या त्रिकोण में कहीं विराजमान है और वो शनि के साथ योग बना के बैठा हुआ है, या ट्राइन में शनि आ रहा है, तो क्या होगा? आपके जो वर्क प्लेस है या जो आपका प्रोफेशन है, उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक्स आएंगे, ठीक है। या तो आपने केतु की उसको सिग्निफिकेशन को एक्सेप्ट कर रखा है, तब तो आपको तो ही दिक्कत, या तो आप कंसल्टेंसी में हैं, या आप ज्योतिषी हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, ठीक है, या आप मेडिकल से जुड़ा कोई बिजनेस काम कर रहे हैं, तो ठीक। कंसल्टेंशन कंसल्टेंसी कोई आपकी फर्म है तो ठीक, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आएंगी, हर्डल्स आएंगी, ठीक है। इसी तरह से मान के चलिए केतु, अगर आप शुक्र के साथ या केतु के ट्राइन में शुक्र आ रहा है एग्जाम्पल, तो क्या होगा? शुक्र पैसा है, शुक्र वाइफ है, जहां आप पैसे का इन्वेस्टमेंट करने लगोगे, पैसे कमाने की तरफ भागने लगोगे, वहां कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएंगी, रुकावटें आएंगी, ठीक है। और ये शुक्र क्या होता है? वाइफ भी होती है। तो उस टाइम आपकी जो वाइफ है, हो सकता है आध्यात्मिक की तरफ जाए या स्पिरिचुअल बन जाए जब आपका केतु एक्टिवेट होगा, ठीक है ना। अब मेनली देखना क्या है, ये आप समझ लीजिए, जब केतु की दशा एक्टिवेट होगी, सबसे पहले देखिए केतु की प्लेसमेंट क्या है, केतु किस भाव में विराजमान है और किस राशि में विराजमान है। उस राशि, सेम मेथड राहु की तरह, उस राशि का, जिस भी राशि में केतु विराजमान है, उसका डिस्पोजिटर वेल प्लेस है या नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं किस तरह से ग्रह ये काम करता है केतु, इसके थोड़ा बिहेवियर को समझते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका केतु फर्स्ट हाउस में है या प्रथम भाव में है। अब जब ये एक्टिवेट होगा, तो पहले भाव वाला केतु जब एक्टिवेट होगा, इंसान ऑटोमेटिकली अध्यात्म की तरफ भागने लगेगा, स्पिरिचुअल होगा। सुबह उसका उसको लगेगा कि मैं कहीं ना कहीं मंदिर जाता हूँ, शिव जी के मंदिर जाता हूँ, थोड़ा सा बुक्स वगैरह पढ़ने लगेगा, या ज्योतिष की तरफ हो सकता है उसको मन जाए, ठीक है ना। वैसे उसको केतु पहले घर वाले को नींद भी थोड़ी कम आती है, बट कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं उसका जो माइंड सेट है वो आध्यात्मिक होने लगेगा, भगवान की तरफ जाने लगेगा और लोगों से डिटैच होगा। मतलब पब्लिक से थोड़ा सा उतना वो नहीं, पब्लिक की तरफ उतना अट्रैक्ट नहीं होगा, बट वो स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक लेवल
मेडिटेशन, ये सब उसके माइंड, मेडिटेशन बहुत अच्छा करता है। जब पहले घर में केतु एक्टिव होता है मेडिटेशन बहुत करेगा, अच्छा खासा आधा घंटा मेडिटेशन कर सकता है व्यक्ति। सेकंड हाउस में केतु है, दशा एक्टिवेट हो गई, धन में आप जो पैसा है, पैसे आने में दिक्कत खड़ी करेगा। बट अगर आपने केतु की टेंडेंसी, केतु देखिए योग कौन से बना के बैठा हुआ है, अगर आप ज्योतिष में हैं, ऑकल्ट में हैं, रिसर्च में हैं, ठीक है, आप मेडिकल फील्ड में हैं, तो पैसा बहुत अच्छा दे देगा। इस तरह से केतु का योग योग बनाता है। फिर उसके डिस्पोजिटर देखिए, जिस राशि में ये बैठा है, जैसे धर्म त्रिकोण 1 5 9 में केतु काफी अच्छा काम करता है। ठीक है, सबसे बेस्ट मानता हूं मैं केतु को मोक्ष त्रिकोण में। अगर आपके केतु मोक्ष त्रिकोण में है, 4 8 12 साइन में है, और ये 4 8 12 को जब एक्टिवेट करेगा तो ये ज्योतिष के लिए काफी अच्छा है, एक ज्योतिषी के लिए काफी अच्छा है। केतु का 4 8 12 में बैठना एक ज्योतिषी के लिए बहुत ही बढ़िया है। पर आपको क्या चेक करना है, इसमें नवांश को चेक बहुत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि खाली आप लगन कुंडली से चेक करके बता दें भैया केतु आपका मोक्ष त्रिकोण में है, आप नहीं। पर इसको देखिए क्या वो रिपीट हो रहा है नवांश में, वो नवांश में किस राशि में गया, कौन सा नवांश उदय हो रहा है, और कौन सी राशि में जाके इसकी प्लेसमेंट है, और कौन से त्रिकोण को एक्टिव कर रहा है। 1 5 9 में अच्छा है, 3 7 11 में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, बट 4 8 12 में बहुत अच्छा इसका बिहेवियर है और बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। एक ज्योतिषी के लिए काफी अच्छा है। अगर आप कंसल्टेशन में हैं, ज्योतिषी हैं, रिसर्च में हैं, तो बेस्ट है। ये मैंने देखे हैं सूत्र लगा के, तभी मैं आपको बता रहा हूं। बट डिस्पोजिटर है, जिस राशि में ये बैठ रहा है, जिस राशि लॉर्ड की जो प्लेसमेंट है, जो राशि में बैठा उसका लॉर्ड पीड़ित नहीं होना चाहिए, चाहे वो नवांश में आप देखोगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये बृहस्पति की राशि में ही है, लगन कुंडली में ये बृहस्पति की राशि में 9 नंबर राशि में है, और ये नवांश में बृहस्पति के त्रिकोण में आ जाए, यही केतु अगर नवांश में इसके ट्राइन में अगर जुपिटर भी आ रहा है और मरकर भी आ रहा है, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है एक ज्योतिषी के लिए, बहुत अच्छा काम करेगा। एक अगर ये ज्योतिषी कोई व्यक्ति अगर ज्योतिष करता है तो बहुत अच्छा काम करेगा, या डॉक्टर है, हीलर है, कोई हीलर है, योग गुरु है, तो बहुत अच्छा काम करेगा। कोई मेडिटेशन जैसे मान लीजिए फील्ड में है तो बहुत अच्छा काम करेगा, बशर्ते मतलब इसका ये देखना होगा कि नवांश कौन सी उदय हो रही है, कौन सी नवांश उदय हो रही है। मान लीजिए 3 नंबर 6 नंबर नवांश है, दो अच्छा है, ठीक है ना। ट्राइन देखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये मैं नवांश की बात कर रहा हूं, मतलब ये ना नवांश में ट्राइन देखिए क्या योग बना के चल रहा है केतु। फिर ये जब एक्टिवेट होगा, जब इसकी महादशा एक्टिवेट होगी तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। बट मतलब कहने का मतलब आपका माइंड सेट जो है ना, वो अकेले रहने की तरफ, मतलब थोड़ा स्पिरिचुअल आप बन जाओगे, आध्यात्म की तरफ जाओगे। मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है, जो मटेरियलिस्टिक जो लाइफ आपने अभी तक चली है, आपने जी है, थोड़ा उससे डिटैचमेंट की तरफ ले जाएगा। क्योंकि देखिए केतु का मेन पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का जो पार्ट है वो केतु के पास है। ट्रांसफॉर्मेशन एक दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ जो है, वो जो इसका जो पार्ट है वो केतु के पास है। तो बदलाव जो है वो किसी भी तरह में पॉजिटिव बदलाव जैसे आप लेके चलोगे, वैसे ही आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। बट कहने का मैं ये तात्पर्य तो आपको थोड़ा सा मतलब कि अगर आप जैसे स्पिरिचुअल बन जाएंगे, आध्यात्मिक लेवल आपका थोड़ा बन जाएंगे, अगर आपको बढ़ाते हैं तो केतु बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। क्योंकि केतु क्या है, आपकी लीनिएज है, आपकी एंसेस्टरी है, जो पूर्वज पुरख जो पितृ होते हैं हमारे, जिनको हम लोग पितृ कृपा बोलते हैं। क्योंकि जब केतु एक्टिवेट होगा तो आपको पितरों की कृपा भी होगी। कोई भी प्रोफेशन आप कर रहे हो, या मान लीजिए आप किसी भी घर में आपको पितरों की कृपा भी और पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा जब केतु एक्टिवेट होता है। मेन आपको करना क्या है, अब इसका थोड़ा रेमेडी के पार्ट में आपको समझा देता हूं क्या रेमेडी कर सकते हैं जब केतु की दशा एक्टिवेट होगी। छोटा सा टिप मैं बता देता हूं, जितना हो सके नेचर से कनेक्ट हो जाइए, नेचर से जुड़ जाइए। नेचर से कनेक्ट कैसे होना है, जानवरों की सेवा करिए, डॉग्स को फीड करिए, छोटी छोटी जो आपने मछलियां हैं उनको फीड करिए, चींटी मकोड़े हैं उनको फीड करिए,
नेचर से जितना आप, अगर आपने नेचर की सेवा करी तो केतु आपका बहुत अच्छा काम करेगा। आपकी जो 7 साल की जो दशा होती है, केतु की 7 साल की दशा होती है, वो बहुत अच्छी निकलेगी और किसी तरह की प्रॉब्लम आप फेस नहीं करोगे। ठीक है, जितना, क्योंकि देखिए हमारा इंटेंट जो होता है ना, भाव, अब जो भाव है अंदर से जो भाव निकलता है वो केतु है। क्योंकि आप देखोगे कितना भी अमीर से अमीर व्यक्ति हो या रिच हो, बिलियनियर मिलियनियर हो, एक संत के आगे हर कोई झुकता है, एक महात्मा के आगे हर कोई झुकता है, एक साधु के आगे हर कोई झुकता है। जो जो संत है, वो महात्मा है, वो संत है, वो केतु है। ठीक है, तो इसलिए जितना आप मतलब कहने को झुकना, थोड़ा सा ईगो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, झुकना आपको थोड़ा पड़ेगा। जितना आप झुकोगे केतु बैलेंस हो जाएगा, अच्छा काम करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है ना, तो ये बेसिकली मेरी इंफॉर्मेशन है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है दोस्तों, तो आप जितना हो सके शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए। अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो, इंक्वायरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।